अगर मैं एक शब्द में कहूं ना, जीवन का पर्पज क्या है? जीवन का पर्पज है जीवन को एक्सप्लोर करना। और जब कोई व्यक्ति एक्सप्लोर करने निकलता है जीवन को, तो नेगेटिव भी एक्सप्लोर करेगा, वो पॉजिटिव भी एक्सप्लोर करेगा। और जीवन को जब एक्सप्लोर करने की ऊर्जा को समझना है ना, तो मिथुन राशि को समझिए आप। मिथुन राशि का व्यक्ति लाइक ए चाइल्ड होता है। 40 साल की उम्र के बाद उसके अंदर विजडम जागृत होती है। उससे पहले वो सब कुछ सीख लेना चाहता है, सब कुछ जान लेना चाहता है, बार बार क्वेश्चन करता है। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण से हर बात पे क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रहा था महाभारत के समय में। तो एक जिज्ञासु होता है मिथुन राशि का व्यक्ति, क्योंकि मिथुन की जो ऊर्जा है, जब ये ब्रह्मांड बना, बिग बैंग थ्योरी आई, एक्सप्लोजन हुआ, जो एक्सप्लोजन की ऊर्जा है वो मेष राशि की ऊर्जा है। एक्सप्लोजन होने के बाद सब कुछ स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी का साइन जो है वो टॉरस है, इसीलिए चंद्रमा वृषभ राशि में स्टेबल हो जाता है जाके। और जब सब कुछ सृष्टि में स्टेबल हो गया, तो ब्रह्मा ने माया के जरिए, माया और लीला के कॉम्बिनेशन के जरिए, मतलब एक एंटरटेनमेंट का साधन पृथ्वी पर लाना था। क्योंकि जब तक जगत में एंटरटेनमेंट नहीं होगा, मनोरंजन नहीं होगा, तो समाज गति नहीं करेगा। तो ब्रह्मा ने मिथुन राशि को क्रिएट किया, इस ऊर्जा को क्रिएट किया, माया के साथ साथ लीला को क्रिएट किया, आप ऐसा कह सकते हैं, या माया को लीला के जरिए समझने की कोशिश की। तो ये मिथुन है, ये एक इनोसेंट चाइल्ड है। इसीलिए इसका जो लॉर्ड है मिथुन राशि का बुध है, और कन्या राशि का भी बुध है। तो जो मिथुन राशि है वो बुद्धू, और जो कन्या राशि है वो बुद्धिमान। तो यानी कि बुध का जो सफर है, बुध ग्रह का, बुद्धू से बुद्धिमान की तरफ है। इसीलिए मिथुन राशि के व्यक्ति नॉर्मली इमैच्योर मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी मिथुन राशि के व्यक्ति को कहोगे ना कि यार ये जिम्मेदारी तेरे को देते हैं, वो कहेगा नहीं नहीं यार उससे करा ले, वो कर लेगा इस काम को। लेकिन मिथुन के अंदर कम्युनिकेशन करने की, टॉकेटिवनेस की बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि मिथुन राशि का व्यक्ति मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ज्ञान प्राप्त करता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनता है समय के साथ, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है सब कुछ सीख लेने की, जान लेने की। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, जैसे कोई ब्राह्मण फैमिली है, सात्विक फैमिली है, नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन घर में अगर मिथुन राशि का बच्चा है, लगन में मिथुन असेंडेंट है, मून साइन मिथुन में है, तो उसका एक बार मन करेगा कि मुझे टेस्ट जरूर करना है। इसीलिए चंद्रमा किसी का मिथुन में है, मिथुन लगन वाले लोग हैं, ये लोग आप देखेंगे कि अलग अलग रेस्तरां में जाके, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके पेट नहीं भरते हैं, सिर्फ कभी इटालियन खा के देखेंगे, कभी चाइनीज खा के देखेंगे, टेस्ट करना है, क्योंकि जानना है सब कुछ। मिथुन एयर साइन है, हवा है, यानी कि एक जगह हवा नहीं टिकती। तो ये मिथुन राशि के लोग भी एक जगह नहीं टिकते। मिथुन वाले लोग आपको जर्नलिज्म में मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, लेक्चरर्स मिलेंगे, वकील भी मिलेंगे, राइटर भी मिलेंगे, ऑथर भी मिलेंगे, पब्लिशर भी मिलेंगे, मैथमेटिशियन भी मिलेंगे। जितना भी पजल से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है, मैथमेटिक्स है, ये सारा मिथुन राशि वाले बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो मिथुन राशि के जो बच्चे हैं वो घर से बाहर समय ज्यादा बिताते हैं, उनको मित्र चाहिए, टॉकेटिव है ना, चुटकुले कहानियां सुनाना। पर मिथुन को कहीं ना कहीं नॉन सीरियस कंसीडर किया जाता है। पर ये बातें बनाना, अगर बुध खराब है कुंडली में, तब इस सिचुएशन में ये झूठ बोलना, बैठे कहीं आ रहे बता कहीं और देंगे, 2 घंटे में कहेंगे आएंगे, 4 घंटे लगा देंगे, इस तरह की स्थितियां भी जन्म लेने लगती हैं। अब जैसे मैंने मिथुन राशि बताई, मिथुन राशि के अंदर पुनर्वसु, मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र आता है। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, और पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र है। पुनर्वसु वाले किसी काम को ना रिपीट बहुत करते हैं, पुनः करना, बार बार करना, तब उनकी मास्टरी होती है। इसी प्रकार मिथुन राशि वाले लोगों को कई बार क्या होता है, वो बेचारे बार बार लिख के, बार बार करके किसी चीज को सीखते हैं। अब मृगशिरा भी होता है मिथुन के अंदर नक्षत्र। मृगशिरा वाले लोग, चीटिंग बहुत होती है मृगशिरा के साथ। हिरण इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हिरण कभी यहां घास चरेगा, कभी यहां चरेगा, कभी थोड़ा और आगे चरेगा, वो इनसिक्योर है कि शेर मुझे खा ना ले। तो इसीलिए मृगशिरा वाले जो हैं ये भी थोड़ा सा इनसिक्योर से होते हैं, और ये इनोसेंट कई बार हम कहेंगे किसी की बातों में आ जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को कोई कहे कि मैं तुझे ये चीज दिलाऊंगा, आ मेरे पास,
और वो बच्चा चला जाता है और किडनैप हो जाता है। तो मिथुन राशि का व्यक्ति बड़ी जल्दी किसी चीज को जानना चाहता है ना, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, वो जानने के चक्कर में ना गलत चीजों में भी पड़ जाता है। तो जो एक्सप्लोर करने की, जीवन को एक्सप्लोर करने के मामले में अगर आप देखेंगे ना, तो मिथुन राशि का व्यक्ति बहुत एक्सप्लोर करने वाला होता है। तीसरा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र के लोगों को कहा जाता है इनमें डर नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है, राहु का नक्षत्र है। तो मिथुन राशि वालों में कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, जन्म से मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है मिथुन राशि को कंट्रोल मत करो इनको, क्योंकि आप इन्हें कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। एक तो वायु है, वायु एक जगह टिकती नहीं है, दूसरा इनमें मंगल का गुस्सा, राहु की एनर्जी, लेकिन बृहस्पति की एनर्जी भी है। इसीलिए जीवन के सेकंड पड़ाव आते आते ये बुद्धू से बुद्धिमान बन जाते हैं, क्योंकि इनका बृहस्पति भी एक्टिवेट हो जाता है। ये धार्मिक भी होने लगते हैं, लेकिन शुरू में ये बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भगवान क्यों होता है, भगवान लॉजिक मुझे बताओ। पर जीवन को जब समझना है ना, आपको लॉजिक और कहीं ना कहीं इंट्यूशन को भी समझना पड़ेगा। इंट्यूशन का लॉजिक से कोई समझ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है बेसिकली। जब लॉजिक आएगा तो इंट्यूशन खत्म हो जाएगा, और जब इंट्यूशन आएगा तो लॉजिक खत्म हो जाएगा।